मार्केट गिर रहा है, न्यूज चैनल पैनिक मोड में है, मिडिल ईस्ट टेंशन, ऑयल स्पाइक, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। और हर जगह एक ही एडवाइस मिल रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओ, मार्केट को इग्नोर करो। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूं, अगर करेक्शन इतना डेंजरस होता तो हिस्ट्री में सबसे बड़े फॉर्चून करेक्शन के बाद क्यों बनते हैं? और एक और इंटरेस्टिंग बात, करेक्शन के फेज में डिसिप्लिन ट्रेडर अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से ज्यादा एडवांटेज में क्यों होता है? आज समझते हैं क्यों। आज एक एपिसोड में हम 3 चीजें समझेंगे। पहली, करेक्शन में ट्रेडर का स्ट्रक्चरल एज क्या होता है। दूसरा, क्यों बहुत सारे सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स करेक्शन सर्वाइव नहीं कर पाते। और तीसरा, एक सिंपल फ्रेमवर्क जिससे रिटेल ट्रेडर करेक्शन को थ्रेट नहीं अपॉर्चुनिटी बना सकता। और तीसरा पॉइंट शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि करेक्शन में कैपिटल बचाना है या कैपिटल बनाना है। लेकिन इस डिस्कशन को समझने के लिए पहले एक अनकंफर्टेबल रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मार्केट जब गिर रहा है, सबसे पहले क्या एक्सपोज होता है? ओपिनियंस नहीं, प्रेडिक्शंस नहीं, स्ट्रैटेजीज। करेक्शन मार्केट का क्रैश नहीं होता, करेक्शन वीक स्ट्रैटेजीज का पोस्टमार्टम होता है। मार्केट जब गिरा है तो लोग कहते हैं रिलैक्स, लॉन्ग टर्म सोचो, पोर्टफोलियो मत देखो। लेकिन पोर्टफोलियो देखे बिना कौन रह सकता है? 10% डाउन, फिर 20%, कभी कभी 30%। और उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट नहीं होता, साइकोलॉजी होती है। पीटर लिंच ने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया था, बहुत लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तब तक होते हैं जब तक मार्केट गिर नहीं जाती। उसके बाद वही लोग पैनिक में सेल कर देते हैं, लॉस भी उनका और रिकवरी भी मिस। अब ट्रेडर की बात करते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर का पहला रूल सिंपल होता है, लॉस को कंट्रोल करो। ट्रेडर जनरली क्या करता है? स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, टाइम बेस्ड एग्जिट। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेडर कभी भी फुल ड्रॉ डाउन एब्जॉर्व नहीं करता। ट्रेड गलत गया, एग्जिट, स्मॉल लॉस, गो फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स का इक्विटी कर्व परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक पैटर्न होता है, स्मॉल ड्रॉडाउन्स, स्टडी प्रोग्रेस। इन्वेस्टर के केस में कभी कभी एक करेक्शन सालों की गेन्स इरेज कर देता है। रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? फ्रीडम। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, फंड्स को एक्सपोजर मेंटेन करना पड़ता है। रिटेल ट्रेडर क्या कर सकता है? कैश में बैठ सकता है। और कैश वीकनेस नहीं है, कैश एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। मार्केट गिर रहा है, इन्वेस्टर क्या करता है? होप। ट्रेडर क्या करता है? वेट। मार्केट का एक फेमस सेइंग है, मार्केट स्टेयर से ऊपर जाता है और एलिवेटर से नीचे। करेक्शन में मूव्स फास्ट होते हैं और यहां ट्रेडर को एज एक्टिव होता है, और यहां ट्रेडर का एज एक्टिवेट होता है। ट्रेडर क्या कर सकता है? शॉर्ट सेल, इंट्राडे ट्रेंड ट्रेड, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, वोलेटिलिटी कैप्चर। मतलब सिंपल है, मार्केट गिर रहा है तब भी अपॉर्चुनिटी, बाउंस आए तब भी अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टर को रिकवरी का वेट करना पड़ता है, ट्रेडर मूव के दोनों साइड पार्टिसिपेट कर सकता है। मार्केट करेक्शन इन्वेस्टर को टेस्ट करता है, लेकिन ट्रेडर को परमिशन देता है। परमिशन टू वेट, परमिशन टू अटैक, परमिशन टू यूज वोलेटिलिटी। करेक्शन को अक्सर लोग डिजास्टर समझते हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स करेक्शन को हंटिंग ग्राउंड समझते हैं, क्योंकि जब पैनिक सेलिंग होती है तो मार्केट में मिलते हैं ओवरसोल्ड सेटअप्स, शॉर्ट स्क्वीज अपॉर्चुनिटीज, वोलेटिलिटी एक्सपेंशन ट्रेड्स, रिवर्सल ट्रेड्स। अगर कैपिटल प्रिजर्व है तो करेक्शन एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन विंडो बन सकता है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है, ट्रेडिंग इजी नहीं होती। सच क्या है? बहुत लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम से नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, पोजीशन साइजिंग प्रॉपर नहीं होती, साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं होती।
अगर ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बिना हो तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। इसलिए डिफरेंस ट्रेडर और गैम्बलर का है। अब वापस आते हैं उस थर्ड फ्रेमवर्क पर जिसका शुरू में जिक्र किया था। करेक्शन सरवाइव करने का फ्रेमवर्क सिंपल है, 3 चीजें: कैपिटल प्रोटेक्शन, पेशेंस एंड सेलेक्टिव एग्रेशन। पहले कैपिटल बचाओ, फिर मार्केट ऑब्जर्व करो, फिर जब हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी आए तब अटैक करो। इसलिए डिसिप्लिन ट्रेडर्स करेक्शन से डरते नहीं, वो करेक्शन की वेट करते हैं। इसलिए जब मार्केट करेक्ट हो, न्यूज चैनल पैनिक करें, एक्सपर्ट्स बोलें स्टे काम, इग्नोर द मार्केट, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर्स के लिए करेक्शन एक मैसेज होता है, अपॉर्चुनिटी अहेड। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो मार्केट को सिस्टम, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अप्रोच करते हैं। अगर मार्केट को सिर्फ टिप्स के थ्रू नहीं, फ्रेमवर्क के थ्रू समझना है, तो इसी फिलॉसफी के साथ अगोरा सर्कल बिल्ड हो रहा है, जहां फोकस है रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। वी एट अगोरा सर्कल आर प्रोवाइडिंग दिस एजुकेशन वर्चुअली फ्री, क्योंकि हम बिलीव करते हैं इंडियन रिटेल इन्वेस्टर को बेटर थिंकिंग और बेटर टूल्स मिलने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड ऑफ अगोरा सर्कल। इफ यू फाउंड वैल्यू इन दिस कन्वर्सेशन, do like, share and subscribe to the channel. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn and return with us.